दोस्तों, एक नगर का राजा था। उसे प्रकृति से बहुत प्यार था। बाग लगाना, बगीचे लगाना, इस प्रकार से उसे बहुत पसंद था। वह हमेशा ऐसे ही कार्य करता रहता था और प्रजा को भी यही सिखाने का प्रयास करता था। एक बार वह अपने सैनिकों के साथ जंगल में घूमने के लिए गया। जंगल में घूमते घूमते उसे काफी देर हो गई, अंधेरा हो गया। तो उसने सोचा चलो आज यहीं रात्रि विश्राम करते हैं। तो उसको दूर एक कुटिया दिखाई पड़ी। वह वहां पर पहुंचा तो वहां पर एक भील और भीलनी निवास कर रहे थे। उन्होंने जब देखा कि राजा हमारे यहाँ आए हैं तो उन्होंने बहुत सारे कंद मूल फल, जो जंगली फल होते हैं, उनको राजा और उनके सैनिकों को भोजन कराया। राजा ने रात्रि विश्राम किया और बहुत प्रसन्न हुआ। सुबह उठकर उसने भील को बुलाया और कहा कि तुम यहाँ पर रहते हो, अपना जीवन यापन कैसे करते हो? तो उसने कहा मैं जंगल जाता हूँ, वहाँ से लकड़ी काटता हूँ, उनको जलाता हूँ और जो कोयले बनते हैं उन कोयले से बेच करके मैं अपना जीवन यापन करता हूँ। राजा ने कहा तुम यहाँ पर अकेले रहते हो, तुम हमारे साथ हमारे यहाँ चलो, शहर में रहना, जिससे तुम्हें यह संकट नहीं झेलना पड़ेगा, वहाँ तुम्हारी आमदनी भी अधिक हो जाएगी। तो वह बोला नहीं महाराज, मैं यहीं ठीक हूँ, मुझे तो ये जंगल ही पसंद है। यहाँ पर लकड़ी काट करके उनके कोयले बनाकर मैं अपना भरण पोषण करता रहता हूँ। यहाँ पर इतने सुंदर वन हैं, मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? तो राजा ने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास एक चंदन का बहुत बड़ा बगीचा है, उसकी देखभाल आप करना। तो भील राजी हो गया। उसने कहा ठीक है महाराज, मैं आपके साथ चलता हूँ। वह अपने परिवार को लेकर के राजा के साथ चला गया। राजा ने वह चंदन का वन उसको सौंप दिया और वहां पर ही रहने की उसकी व्यवस्था करा दी। राजा अपने दरबार में कामकाज में व्यस्त हो गए, काम करने लगे। लेकिन अचानक उनको एक दिन याद आया कि मैं भील को चंदन के वन की देखभाल करने के लिए छोड़ के आया था, देखता हूँ वह मेरे वन की किस प्रकार से सेवा कर रहा है। जब राजा उस चंदन वन में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर सारे पेड़ कट चुके थे और वहां पर कोयले का ढेर था। मात्र 2 से 3 पेड़ ही रह गए थे। राजा ने उससे पूछा तुमने ये क्या किया? उन्होंने कहा कि महाराज, मैं अपना जीवन यापन करने के लिए यहाँ पर आया था, लकड़ी को काटता, पेड़ों को काटता और उसे कोयले बना करके अपने बाजार में बेच आता हूँ, मुझे उससे बहुत आमदनी होती है। तो राजा ने कहा ऐसा करो, इसमें से जो पेड़ रह गए, इस छोटे से पेड़ में से एक डाली काटो और इसे बाजार में बेच करके आओ। जब वह उसे काट कर बाजार में बेचने के लिए गया, उस 84 डाली से ही उसे बहुत सारा पैसा मिला। वह आकर राजा से बोला हे महाराज, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। मैंने चंदन के पेड़ों को काट कर कोयला बनाकर बाजार में बेच दिया, जिससे मुझे बहुत कम आमदनी प्राप्त होती थी। लेकिन इस छोटी सी डाली को बेच करके आज मैंने जितने पेड़ काट करके बेचे हैं उससे अधिक आमदनी प्राप्त हुई है। राजा ने कहा जब तुमने पेड़ों को जलाया था और जब मैंने वहां जाकर के देखा, जले हुए पेड़ों को देख करके मुझे आप पर बहुत गुस्सा आई थी, लेकिन मैंने आपको शिक्षा देने के लिए, सबक सिखाने के लिए इस डाली को वहां पर बेचने के लिए भेजा। अब तुम्हारा ये कर्तव्य है कि तुम दोबारा से इन चंदन के बाग को दोबारा हरा भरा करो, दोबारा से पेड़ लगाओ और जितनी जरूरत हो उसमें से एक डाली बेच करके अपना जीवन यापन करो। दोस्तों, इसी प्रकार से हमारा यह जीवन चंदन के पेड़ की भांति है। हम इसे पहचान नहीं पाते हैं। भगवान ने हमारे अंदर बहुत सारी प्रतिभाओं का समावेश किया है। जब ईश्वर जन्म देता है तो हमारे लिए सारे रास्ते खोल करके देता है। हम अपने कर्म के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी प्रतिभाओं के आधार पर अपने रास्ते बनाते हैं। इसलिए दोस्तों, अपने जीवन को पहचानिए। ये जीवन चंदन रूपी जीवन है। इस जीवन को आपने पहचान लिया तो निश्चित रूप से आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन हम लोग संसारिक मोह माया में पड़ करके, संसार की चीजों में पड़ करके अपने आप को पहचानते नहीं हैं और
जिस प्रकार से भील ने चंदन के पेड़ को जला करके उसके कोयले बना करके बेच दिए थे, उसी प्रकार से हम अपने जीवन को ऐसे ही जला जला कर व्यतीत करते रहते हैं। इसलिए दोस्तों, हम लोगों को अपने जीवन को पहचानना है और आगे बढ़ना है। जब जागो तभी सवेरा होता है। जो लोग अपने आप को पहचान लेते हैं, अपनी प्रतिभाओं को पहचान लेते हैं, वह इस संसार के अंदर अपनी प्रख्याति, अपनी ख्याति, अपना जो इतिहास है, अपनी जो योग्यता है, उसके माध्यम से लोहा मनवा लेते हैं। दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। और हाँ, हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल मोटिवेटर शिकरवार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।